नमस्कार। लॉकडाउन के इस दौर में ये मेरा पहला वीडियो होगा। वैसे तो मैंने कई वीडियोस आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा बुलियन अलजेब्रा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन लेवल पे भी इसकी जरूरत पड़ती है। तो थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को हम लोग ठीक से पढ़ेंगे इसे। द कंसेप्ट ऑफ बुलियन अलजेब्रा वॉज गिवन बाई जॉर्ज बुल। बुलियन स्टेटमेंट्स वैसे स्टेटमेंट्स हैं जिनका हम उत्तर येस और नो में दे सकें। Statements which can either be answered by yes or no are called Boolean statements. अगर हम x और y दो स्टेटमेंट्स लिखते हैं, x y, अगर दो स्टेटमेंट्स ऐसे हैं कुछ इस प्रकार है, अगर x हम कहते हैं sun rises from east, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ? ये स्टेटमेंट क्या हुआ? ये ट्रू स्टेटमेंट हुआ। अगर हम कोई और स्टेटमेंट बना लेते हैं y, इसको हम कहते हैं, मान लीजिए हम कहते हैं 0 पावर 0 इज इक्वल टू 1। पहला स्टेटमेंट क्या है? ये ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। बुलियन अलजेब्रा में हम किसी भी ट्रू स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं 1 से और फॉल्स स्टेटमेंट को डिनोट करते हैं 0 से। कई किताबों में आप पाएंगे ट्रू स्टेटमेंट को t से डिनोट किया जाता है, फॉल्स स्टेटमेंट को f से डिनोट किया जाता है। लेकिन हम लोग 1 और 0 का कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, क्योंकि हम लोग बाइनरी लैंग्वेज में भी 1 और 0 का ही कॉन्सेप्ट बेसिकली लेते हैं। तो अगर हम इसको इन दो स्टेटमेंट्स को मिटा देते हैं, फिर इसको प्रॉपर्ली पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास दो वेरिएबल हैं, अगर x ट्रू है दैट मीन्स x इज डिनोटेड बाई 1, x अगर फॉल्स है दैट मीन्स x इज डिनोटेड बाई 0। तो पहले हम लोग करते हैं, x अगर 0 है y 0, दैट मीन्स x फॉल्स है y फॉल्स है, तो x एंड y क्या होगा? फॉल्स होगा। अगर x आपका फॉल्स है y ट्रू है, देन ऑल्सो x एंड y इज फॉल्स। इफ x इज ट्रू y इज फॉल्स, देन ऑल्सो x एंड y इज फॉल्स। The only condition when x and y is true will be when x is 1 and y is 1, x and y will be 1। यहाँ and जो हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं ना, and का मतलब होता है और। अगर दो स्टेटमेंट्स हम लिख रहे हैं x and y, मतलब x और y दोनों अगर ट्रू होंगे तो x and y का रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। अगला जो हम लोग लॉजिक हमको पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ x एंड y के, आपका इसके कह सकते हैं, इसका कंजुगेट कर सकते हैं कि x एंड y है, उसको आप कह सकते हैं x और y। तीन ऑपरेटर्स पहले डिस्कस करेंगे, एंड, और तीसरा कौन सा? नॉट। तो अगर हम x और y की बात, और हिंदी में हम कहते हैं और का मतलब या, अगर x और y में एक भी ट्रू होगा, दैट मीन्स इफ एनी स्टेटमेंट if any statement between x and y is true, then x और y will be true। तो x 0 है y 0, तो x और y क्या होगा? दोनों क्या है? फॉल्स है, तो ये क्या होगा? 0। x अगर 0 है y 1 है, तो ये क्या होगा? ट्रू। x 1 है y 0 है, तब भी ये क्या होगा? ट्रू। x 1 है y 1 है और ये है, इसका मतलब क्या हुआ? x और y में कोई एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो x और y की वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी। और x एंड y में क्या है? दोनों के दोनों वेरिएबल्स अगर ट्रू होंगे तभी x एंड y की वैल्यू ट्रू होगी। तो एंड और कैसे काम करता है ये भी ध्यान दीजिए जरा। x एंड y की अगर हम बात करते हैं, एंड ऑपरेटर वर्क्स लाइक मल्टीप्लीकेशन, और ऑपरेटर मोर और लेस वर्क लाइक एडिशन। दैट मीन्स 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस 1 कितना होता है बाइनरी में? 1 प्लस 1 का मतलब हो गया 2, 2 को हम लिख सकते हैं 1 0, तो 1 0 में हम किसको, 1 क्या होता है? हमारा कैरी होता है 1, हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 1, अगर हम कहते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एन नंबर ऑफ टाइम्स भी अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो ये 1 ही रहेगा इन केस ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो और ऑपरेशन इज वर्किंग मोर और लेस लाइक एडिशन, एंड ऑपरेटर विल वर्क लाइक मल्टीप्लिकेशन। 0 into 0 is equal to 0, 0 into 1 is equal to 0, 1 into 0 is equal to 0, और 1 into 1 is equal to 1। तो हम लोग एंड ऑपरेटर डिस्कस कर लिए, और ऑपरेटर। तीसरा ऑपरेटर जो हमें डिस्कस करना है वो है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का मतलब हुआ
क्या मतलब हुआ? नॉट ऑपरेटर का मतलब हुआ कॉम्प्लीमेंट। अगर x हमारा 0 है तो x कॉम्प्लीमेंट मैथमेटिक्स हम लोग कैसे पढ़ते हैं? बार लगा देते हैं, कई किताबों में आप यहाँ पे c लगाते हैं, वो अपना है। x अगर 0 है तो x बार क्या होगा? 1। x अगर 1 है तो x बार क्या होगा? 0। ये जो तीसरा हम लोग ऑपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेशन, ये क्या हो गया? नॉट। ये हम लोग कहते हैं ऐसे, x है तो x बार और अगर y है तो y बार, इस ढंग से हम लोग इसको समझते हैं। जब भी हम लोग फिजिक्स में इसी चीज को पढ़ते हैं तो हम लोग इन ऑपरेटर्स को इन टर्म्स ऑफ लॉजिकल गेट्स पढ़ते हैं। एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट, ये सब गेट्स हम लोग पढ़ेंगे, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग इसको वन बाय वन पढ़ेंगे और इसके पहले इससे रिलेटेड जो आइडेंटिटीज हैं, आइडेंटिटीज कैसी हो गई? जैसे हम लोगों के पास कुछ आइडेंटिटीज हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, ये क्या हो गया? x प्लस जीरो इज इक्वल टू एक्स। ऐसे तो मैथमेटिकली इट लुक्स क्वाइट इजी कि x प्लस जीरो तो x होगा ही, लेकिन यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं, अब बुल अलजेब्रा की बात करते हैं, अगर x 2 है तो क्या हो गया? ये वैल्यू क्या होगी? 1 हो गई, तो ये हो गया आपका 1 प्लस जीरो इज इक्वल टू 1। अगर x फॉल्स है तो 0 प्लस जीरो इज इक्वल टू 0, मतलब दोनों ही केस में x की वैल्यू क्या हुई? x प्लस जीरो की वैल्यू क्या हुई? x ही हुई, तो ये होगी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 है x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ? अगर x 0 है तो 0 प्लस 1 कितना हुआ? 1 हुआ। अगर x 1 है तो 1 प्लस 1 कितना हुआ? 1 प्लस 1 मैथमेटिकली तो 2 होता है, लेकिन यहाँ पे बुल अलजेब्रा में आप मैथमेटिक्स पढ़े होंगे, 1 प्लस 1 कितना होता है? ये 2 होता है। और 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 0 से, किस में? बाइनरी में। तो हम कैरी क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। तो हम लोग मान लेते हैं 1 प्लस 1 हमेशा आपका 1 होगा। 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 एन नंबर ऑफ टाइम्स भी आप इसको लिखते हैं तो आप ये 1 ही होगा। तो x प्लस 1 क्या हो गया? 1 हो गया। तीसरी जो प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़नी है वो हो गया आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंस, आइडेम्पोटेंस थ्योरम आपका लॉ अगर कहता है x प्लस x इज इक्वल टू x, या आप कह सकते हो x इंटू x इज इक्वल टू x। ये क्या है? x प्लस x इज इक्वल टू x और x इंटू x इज इक्वल टू x। अब आपको लग रहा होगा x प्लस x कैसे हो गया? तो पहले जब हम लोग टेबल बना रहे थे, उस टेबल को हम लोग क्या कहते हैं? आपको बताया है, ट्रुथ टेबल कहते हैं। अगर हम ट्रुथ टेबल से इसको समझना चाहिए, ऐसे अगर समझेंगे तब भी हो जाएगा। अगर x 1 है तो 1 प्लस 1 कितना होगा? 1 होगा। अगर x 0 है तो 0 प्लस 0 कितना होगा? 0 होगा। लेकिन हम इसको अगर ट्रुथ टेबल से समझना चाहें तो हम कुछ बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आइडेम्पोटेंस लॉ को अगर हम ट्रुथ टेबल से समझते हैं तो कुछ ऐसे समझेंगे। अगर हम यहां लिख दें x, यहां भी लिख दें x, x अगर हमारा 0 है, x 1 है, अगर हम लिख दें x प्लस x, 0 प्लस 0 कितना हुआ? 0। 1 प्लस 1 कितना हुआ इन टर्म्स ऑफ अलजेब्रा? 1। x इंटू x है, 0 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 1। तो आपका आइडेम्पोटेंस, आपका जो थ्योरम है उसको आप कह सकते हो x प्लस x इज इक्वल टू x और x इंटू x इज इक्वल टू x। इस टेबल को हम बोलते हैं ट्रुथ टेबल। इसके बाद जो हमारा आपका थ्योरम हम लोग को पढ़ना है वो हो गया कॉम्प्लीमेंट थ्योरम। कॉम्प्लीमेंट्री, आप कॉम्प्लीमेंट की बात हम करते हैं, x अगर वेरिएबल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? x बार। तो हम कह सकते हैं x प्लस x बार इज इक्वल टू क्या होगा? ये अगर 1 है, ये 1 है, ये क्या हो गया? 1 का बार हो गया तो कितना हुआ? 0 हो गया। तो ये हो गया आपका कितना हो गया? ये हमेशा आपका 1 ही होगा। ठीक है? x प्लस x बार इज इक्वल टू 1। अब ये इसको कैसे समझेंगे? मान लीजिए x अगर 1 है हमारा, जो इट्स बेटर टू राइट इट इन टर्म्स ऑफ ट्रुथ टेबल आल्सो। यहां हम x लिख दें, यहां हम x बार लिख दें। ये 0 है तो ये 1 हो गया, ये 1 है तो ये 0 हो गया। और फिर हम लोग करते हैं x प्लस x बार, ये आपका 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे समझते x इंटू x बार करते तो क्या होता? ये 0 होता।
ट्रूथ टेबल के मदद से आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए इसको बना ही देते हैं, यही लिख देते हैं x इंटू एक्स बार, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0। x प्लस एक्स बार की वैल्यू कितनी हुई, 1 हो गई, x इंटू एक्स बार की वैल्यू 0 हो गई। अब हम लोग कुछ लॉज हम लोग पहले पढ़े हुए हैं, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो आप उसको समझ सकते हैं। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या हुआ, कम्यूटेटिव लॉ इसका मतलब हुआ अगर हम लोग कहते हैं x प्लस वाई, इट कैन बी रिटन एज y प्लस एक्स। ये तो हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। इसके बाद एक लॉ और पढ़ते थे, कौन सा, एसोसिएटिव लॉ, कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये होता था हमारा एसोसिएटिव लॉ। तो ये लॉज भी यहाँ पे चलते हैं। इसके बाद हम लोग थ्योरम हम लोग कुछ पढ़ते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ लेंगे। एब्जॉर्प्शन लॉ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। ये एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है, एब्जॉर्प्शन लॉ बोलता है x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू व्हाट, एक्स इटसेल्फ। क्या हो गया, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ये क्या है, एब्जॉर्प्शन लॉ। कैसे इसको प्रूव करेंगे, अगर ट्रूथ टेबल की मदद से करें, हम यहां पे लिखते हैं एक वेरिएबल x, यहां पे लिखते हैं एक वेरिएबल y, ठीक है। ये x लिखा, यहां पे हमने क्या लिखा, y। अगर x फॉल्स है, y फॉल्स है, x फॉल्स है, y ट्रू है, x ट्रू है, y फॉल्स है, और दोनों ट्रू है। तो यहां पे बगल बना देते हैं हम लोग x इंटू वाई। 0 इंटू 0 कितना हुआ, 0। 0 इंटू 1 कितना हुआ, 0। 1 इंटू 0 कितना हुआ, 0। 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1। अब हम लिखते हैं x प्लस एक्स वाई। ये क्या हो गया, 0 0 1 1। तो आप देख रहे हो कि x प्लस एक्स वाई है 0 0 1 1, और यहाँ x की वैल्यू क्या है, 0 0 1 1। तो x प्लस एक्स वाई की वैल्यू कितनी हुई, x इटसेल्फ। अगर हम इसको इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट बाय ट्रूथ टेबल, हम इसको आप कह सकते हैं आइडेंटिटीज की मदद से इसको सॉल्व करते, तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, आप देख सकते हैं। अगर हम ये प्रूफ करना चाहते हैं कि x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, अगर हम प्रूफ करना चाहते तो हम इसको अगर लेफ्ट हैंड साइड से चलते, LHS अगर हम करते तो क्या होता, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में कितना हुआ, 1 प्लस वाई। 1 प्लस वाई कितना होता है, अभी बताया था आपको, 1 प्लस वाई 1 ही होगा। यहां लिख देंगे हम सिंस 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। बुलियन अलजेब्रा में किसी भी हम अगर एक्सप्रेशन को आप कह सकते हो, उसको हम किसी भी आइडेंटिटी को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इट इज बेटर टू राइट इन स्टेप बाय स्टेप। अगर आप किसी भी स्टेप को मिस करते हो तो ये क्लियर नहीं हो पाता कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, और ये बेहतर है कि आप लिख सकते हो कि प्रॉपर्टी ऑफ 1 हम यूज कर रहे हैं, तो हर स्टेटमेंट के बाद यहाँ पे आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज करें इसको लिख देना है, ये बेहतर होता है। तो कुछ आइडेंटिटीज हमारी हैं, और इसके बाद हम लोग डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ते हैं। डिमॉर्गन्स लॉ कहता है डिमॉर्गन्स मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे समझ पाएंगे। डिमॉर्गन्स लॉ आप कह सकते हो x प्लस वाई होल बार इज इक्वल टू एक्स बार इंटू वाई। हम लोग सेट थ्योरी पढ़े होंगे कभी आप लोग, तो आप यहां देखे होंगे, ऐसे हम लोग पढ़ते थे x यूनियन y होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन y कॉम्प्लीमेंट। ये कहां पढ़ते थे, सेट थ्योरी में जब वेन डायग्राम हम लोग बनाते थे, तो वहां ये डिमॉर्गन्स लॉ की बात हम लोग करते थे। यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग सी आई हैव यूज्ड बार, आप कह सकते हो यूनियन का जो साइन सिंबल है उसको हमने रिप्लेस किया प्लस से, इंटरसेक्शन को हमने किससे किया है, इनटू से, बस यही डिफरेंस है। तो अगर हम लोग लिखते हैं x प्लस वाई होल बार इज इक्वल टू एक्स बार इंटू वाई बार, इसको चाहे ट्रूथ टेबल की मदद से प्रूफ करना तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसको हम करते भी हैं। x लिखा, ये y लिखा, फिर हमने क्या करना है, x प्लस वाई, x 0 y 0 x प्लस वाई कितना हो गया, 0, x 0 y 1, ये कितना हुआ 1,
x1 y0 ये कितना हुआ 1, x1 y1 ये कितना हुआ 1। अब हम x प्लस वाई का पूरा बार कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो कितना होगा, x प्लस वाई होल बार, ये 0 है तो ये 1 हो गया, ये 1 है तो ये 0 हो गया, ये 1 है तो ये 0 हो गया, ये 1 है तो ये 0 होगा। x प्लस वाई होल बार आपका कुछ इस प्रकार हुआ। अगर हम इसी में अगर हम आगे लिख दें x बार, यहां लिख दें y बार, x का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा 1, यहां देख लें ये 1 हुआ, 1 का 0, 1 का 0, इन वेरी सेम वे 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1, 1 का 0। अब x बार इंटू वाई बार हम यहां करते हैं अगर, तो आप देखेंगे 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, 1 इंटू 0 0 0 0। आप देखेंगे x प्लस वाई ये स्टेटमेंट ये जो आपका है, और x बार इंटू वाई होल बार ये देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0, ये दोनों सेम आ रहा है। तो हमारा आप क्या कह सकते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ हमने ट्रुथ टेबल की मदद से इसको प्रूफ कर दिया। अब दो चीजें हम लोग को और समझनी है, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी और प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंट। डुअलिटी प्रिंसिपल की बात हम करते हैं, डुअल का मतलब क्या हुआ, आप कह सकते हो डुअलिटी, डुअलिटी आपका मतलब, डुअल का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन है x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी प्रॉपर्टी ऑफ 1 है। अगर हम लिखते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, डुअलिटी थ्योरम कहता है कि जो हमारे लिटरल्स हैं, जो हमारे वेरिएबल्स हैं, उसको हमको चेंज नहीं करना है। और कॉम्प्लीमेंट अगर हमको इसका देखना है तो कॉम्प्लीमेंट कहता है वेरिएबल्स को भी चेंज करना है, ऑपरेटर्स को भी चेंज करना है, और आप कह सकते हो आप इसको बेटर, इट्स बेटर टू राइट इट एज, अगर ये हमारा स्टेटमेंट है x प्लस 1 इक्वल टू 1, और अगर हम इसका हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट निकालना है, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा x विल बी कन्वर्टेड इनटू x बार प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 विल बी कन्वर्टेड इनटू 0, और इस साइड भी ये 0 होगा। लेकिन अगर हम लोग ड्यूअलिटी की बात करते हैं तो x ही रह जाएगा, प्लस कन्वर्ट हो जाएगा इनटू में, y मतलब सॉरी 1 कन्वर्ट हो जाएगा 0 में, तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट में क्या हो रहा है, आपके x जो है कन्वर्ट किस में हो रहा है x बार में, 1 कन्वर्ट हो रहा है 0 में, ठीक है। लेकिन ड्यूअलिटी की बात करते हैं जो वेरिएबल है x ही रह जाता है। तो अगर हम लोग ड्यूअलिटी की बात करें, किसी भी स्टेटमेंट को का ड्यूअल निकालना, किसी भी स्टेटमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो ये बहुत कठिन नहीं होगा। अगर हम इसको दो वेरिएबल में इसको सॉल्व करें तो कुछ ऐसे होगा। आप मान लीजिए हम कहते हैं आपसे एक सिंपल स्टेटमेंट ऐसे देते हैं, अगर हम कहते हैं इस स्टेटमेंट का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है, x कन्वर्ट किस में हो जाएगा x बार में, प्लस कन्वर्ट किस में हो जाएगा इनटू में, y कन्वर्ट किस में हो जाएगा y बार में, प्लस कन्वर्ट किस में हो जाएगा इनटू में, z कन्वर्ट किस में हो जाएगा z बार में। यहां भी उसी प्रकार x बार इंटू वाई बार इंटू z बार। लेकिन जब हम इसकी ड्यूअल निकालने की बात करते हैं, ड्यूअल अगर निकालते हैं तो x ही रह जाएगा, प्लस कन्वर्ट हो जाएगा इनटू में, y ही रह जाएगा, z ही रह जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं x इंटू वाई इंटू z, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट, ये क्या हो गया ड्यूअल। तो अगर हम इसको कहते हैं कि अगर इसको हम इन शॉर्ट अगर हम समझाना चाहें तो आप कह सकते हो, अगर कुछ वेरिएबल्स हमारे पास है पहले से x y z कुछ वेरिएबल्स हैं, आपके कुछ ऑपरेटर्स हैं इनटू 0, तो आप इनटू और प्लस, तो x कन्वर्ट हो जाएगा x बार में, y कन्वर्ट हो जाएगा y बार में, z कन्वर्ट हो जाएगा z बार में, इनटू कन्वर्ट होता है किसमें प्लस में, प्लस कन्वर्ट होता है किसमें इनटू में। ये किसमें की बात है, किसकी बात कर रहे हैं, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। और अगर हम
ड्यूअल की बात कर रहे हैं तो x x में ही कन्वर्ट होगा, y y में, z z में, इनटू प्लस में प्लस इनटू, मतलब वेरिएबल चेंज ड्यूअलिटी में नहीं होते, कॉम्प्लीमेंट में वेरिएबल भी चेंज होते हैं और ऑपरेटर्स भी चेंज होते हैं। जहां तक मुझे उम्मीद है ज्यादातर साइंस स्टूडेंट के लड़के जो हैं, आप साइंस स्ट्रीम के लड़के ज़्यादातर एंड और आपके गेटिंग ऑपरेशंस को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। फिजिक्स में आप पढ़ेंगे भी। गेट्स आर बेसिकली बाइस्टेबल डिवाइसेस। बाइस्टेबल मतलब जैसे आप कह सकते हो जैसे स्विच बोर्ड है, आप स्विच होता है हमारा, तो ये क्या है, इट कैन बी आइदर ऑन और इट कैन बी ऑफ। मतलब किसी भी चीज़ अगर कोई भी चीज़ दो स्टेट में रह सकती है तो उसे कह सकते हैं बाइस्टेबल डिवाइस। तो गेट्स क्या होते हैं, हमारे बाइस्टेबल डिवाइस होते हैं। एंड को अगर हम इन टर्म्स ऑफ गेट अगर हम डिजाइन करते हैं, गेट सर्किट डिजाइन करते हैं, तो आप कुछ ऐसे करेंगे, ये x है, ये y है, और ये हो जाएगा आपका x एंड y। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो x एंड y है तो आप इसको x इंटू y भी कर सकते हो। ठीक है, अगर हम लोग, ये हो गया कौन सा, ये हो गया एंड। ठीक है, अगर हम और की बात करते हैं, और गेट कैन बी डिजाइंड एज, इसको हमने x लिखा, इसको y लिखा। ठीक है, ये हो गया x और y। ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हो x प्लस y, ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, ये एंड और हो गया। तीसरा हम लोग बात कर रहे हैं तीसरे गेट की, ये कौन सा हो गया, नॉट गेट। यहां पे आप कह सकते हो x वेरिएबल है, ये इन्वर्ट हो गया, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, x बार। तो एंड और नॉट, तीन गेट हम लोगों को पढ़ने हैं। ठीक है, आपको गेट्स के बारे में भी बताया भी, एंड कैसे ट्रुथ टेबल बनाया, एंड का और नॉट का हमने ट्रुथ टेबल बना के दिखाया भी आपको। तो इसको हम डिजाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ सर्किट भी डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद हमको जो चीज ध्यान देनी है कि एक गेट आता है नैंड गेट और दूसरा गेट आता है नॉर गेट। नैंड और नॉट, नैंड का मतलब क्या हुआ, एंड गेट के आगे आप एक नॉट लगा दें तो ये क्या बन जाएगा, नैंड गेट। अच्छा, इसको हम x इंटू वाई कह दिए, इसको हम x बार कह दिए, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। तो नैंड गेट बनाने के लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा, थोड़ी जगह कम है क्योंकि हम लोग प्रॉपर ब्लैक बोर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। वैसे आपको मैं बता दूं, इस समय रात के 2 बज रहे हैं और मेरा मेन मोटिव यही है कि आप लोग कुछ सीख सकें, तो थोड़े जगने में कोई हर्ज नहीं है। अब हम बात करते हैं नैंड गेट की। नैंड गेट की हम बात करते हैं, तो नैंड का मतलब क्या हुआ, एंड के आगे एक नॉट ऑपरेटर हम लगा रहे हैं। ये नैंड है, ये x है, ये y है, इसके आगे आप कह सकते हो एक नॉट हम ऐसे लगा दें। इसका मतलब यही हुआ, यहां पे क्या हुआ, x इंटू वाई आया और यहाँ पे जो इसका कॉम्प्लीमेंट निकला x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट आया। लेकिन इसको इन शॉर्ट, इसको जो हम डिजाइन करते हैं, जो सर्किट डायग्राम जिसको हम कह सकते हैं, वो है ये। यहाँ पे एक छोटा सा गोला बना दिया, ये लिख दिया x इंटू वाई, ये क्या हो गया, नैंड गेट। इसी प्रकार अगर हम लोग नॉर गेट को डिजाइन करें तो हम कह सकते हैं ये x है, ये y है, इसके आगे ये हो गया x इंटू वाई होल बार, सॉरी x प्लस वाई बार। ठीक है, ये क्या हो गया, नॉर गेट हो गया, ये क्या हो गया, नैंड गेट हो गया। नैंड और नॉर, अब हम कह सकते हो नैंड और नॉर का हमको ट्रुथ टेबल बना के आपको समझाना चाहिए। इसको पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, तो आप वीडियो है तो आप इसको पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, लेकिन मैं इसका ट्रुथ टेबल बना देता हूं आपको। ठीक, YouTube पे वीडियो शेयर करने का मेन उद्देश्य ये है कि बहुत से स्टूडेंट्स हमारे गांव से आते हैं, बहुत ही रिमोट एरिया से आते हैं, तो ये उनके लिए ये असुविधा ना हो कि वो आप
कंटिन्यूसली वो इंटरेक्ट कर पाएंगे। यूट्यूब वीडियोस अगर रहेगा तो आपको ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप यूट्यूब पे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो आप कभी भी जब आपको फुर्सत मिलेगी आप उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि इतनी नेट स्पीड हर जगह अच्छी मिलती नहीं कि हम लोग प्रॉपर्ली इंटरेक्ट कर पाए। तो इंटरेक्टिव क्लासेस, इंटरेक्टिव सेशन के बजाय यूट्यूब वीडियोस मुझे ये बेहतर आइडिया लगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अब हमें ट्रुथ टेबल बनाना है किस किस गेट का, नैंड का और किसका बनाना है, नॉर का। तो नैंड का अगर हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, नैंड गेट का ट्रुथ टेबल अगर हम बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार होगा। आप कह सकते हो x y, एंड क्या हो गया x इंटू वाई, और इसका कॉम्प्लीमेंट ये क्या हो गया, ये हमारा नैंड गेट होगा। x0 y0, x0 y1, x1 y0, x1 y1, ठीक है। अब देखिए 0 इंटू 0 कितना हुआ, 0 हुआ, और उस 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ, 1 हो गया। 0 इंटू 1 कितना हुआ, 0 हुआ, उस 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ, 1 हुआ। 1 इंटू 0 कितना हुआ, 0 हुआ, उस 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ, 1 हुआ। 1 इंटू 1 कितना हुआ, 1 हुआ, उसका कॉम्प्लीमेंट कितना हुआ, 0 हुआ। तो ये आपका जो ये जो ट्रुथ टेबल बन के आ रहा है, ये कौन सा हो गया, नैंड गेट हो गया। आप इसको बेटर, अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही तो आप यहाँ पे बना सकते थे x इंटू वाई, हम यहाँ लिख देते बीच में, तो हम ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, ये 0 हो जाता, ये 1 हो जाता, ऐसे आप कर सकते थे समझने के लिए। इसी प्रकार नैंड के बजाय हम नॉर गेट का अगर हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, अगर हम लोग लिखते हैं x, ये y, तो x प्लस वाई क्या हो गया, और हो गया, और x प्लस वाई का होल बार क्या हो गया, नॉर हो गया। 0 0 0 1 1 0 1 1, 0 प्लस 0 0, ये 1, ये 1, ये 1। अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ 1 मिला, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 0। ये आपका नॉर गेट डिजाइन हो गया। एक चीज आप इस पे आप ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे अपने किताब में कि नैंड एंड नॉर गेट आर यूनिवर्सल गेट्स। तो यूनिवर्सल का मतलब हुआ एनी गेट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम नैंड और नॉर गेट। जैसे आप एक छोटा एग्जांपल देते हैं, एनी गेट कैन बी डिराइव का मतलब क्या हुआ। मान लीजिए हमको लिखना है, एक गेट हमको डिराइव करना है, मान लीजिए कौन सा गेट डिराइव करें, चलिए नॉट को डिराइव करते हैं। अगर हम कहते हैं ये x है, हमको किस में कन्वर्ट करना है, इसको x बार में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो नॉट गेट को डिराइव करना है किससे, यूजिंग नैंड, क्योंकि नैंड और नॉर को हम क्या कहते हैं, नैंड और नॉर। ये क्या हो गया आपका, इट्स बेटर टू राइट एज नैंड नॉर। ये क्या हो गया, ये हो गया आपके यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गेट, मतलब किसी भी गेट को हम नैंड और नॉर की मदद से डिराइव कर सकते हैं। तो अगर हम इसको डिराइव करते हैं तो आप देखिए कुछ इस प्रकार होगा। हम क्या बना दें, नैंड बनाते हैं। नैंड गेट हमारा ऐसे होता है, ये x हो गया, ये y हो गया, ये हो गया x, क्या हो गया, x इंटू वाई का कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये कौन सा गेट हुआ, नैंड। अगर इससे हमको नॉट गेट डिराइव करना है, नॉट गेट तो कैसे डिराइव करेंगे, आप यहाँ पे आपके इनपुट वेरिएबल कितने हैं, ये 2 वेरिएबल है। आप यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं, इसको दोनों को मर्ज कर दीजिए, मतलब ये x है y दोनों सेम वेरिएबल जा रहे हैं, और यहाँ पे हो गया x इंटू एक्स का होल बार, ये कितना हुआ, ये हो गया आपका x बार। तो आप देख रहे हैं नैंड की मदद से हम नॉट गेट को डिराइव आराम से कर ले जाए। इसी प्रकार हम किसी भी गेट को नैंड और नॉट की मदद से डिराइव कर सकते हैं, इसीलिए इन दोनों गेट को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल गेट। आपके बोर्ड में और आप कई जगह क्वेश्चन आएंगे, आपको कोई भी एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा या कोई भी गेट बना के दे दिया जाएगा, कहा जाएगा कि आप इससे ये बताइए कि ये कौन सा है, ये स्टेटमेंट डिराइव करिए। स्टेटमेंट कोई दे दिया जाएगा, उससे कहा जाएगा आप इसको गेट में कन्वर्ट करिए। जैसे अगर हम आपसे कहते हैं आप ड्रॉ लॉजिकल गेट फॉर x बार y प्लस x y बार, इसके लिए इस एक्सप्रेशन के लिए आप एक गेट डिजाइन करिए।
अगर हम आपसे बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल कि तो आप कैसे डिजाइन करोगे, एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स बार चाहिए, वाई चाहिए, एक्स चाहिए, वाई बार चाहिए। तो अगर यहाँ पे हम कहें ये एक्स है, ये क्या लग गया हमारा, नॉट लग गया, तो ये क्या हुआ, एक्स बार हो गया। वाई आपका सिंपली आ ही रहा है, दोनों का हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए, तो मल्टीप्लिकेशन किससे होता है, यूजिंग एंड, तो हो गया एक्स बार इंटू वाई हो गया। ठीक, अब देखिए एक्स वाई बार चाहिए हमको, ये एक्स लिख दें, ये वाई आ रहा है, ये हमारा वाई बार है, फिर दोनों को हम ले लिए साथ में, ये हो गया एक्स वाई बार। दोनों का एडिशन करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कौन सा गेट लगा देंगे, कौन सा गेट लगाएंगे, और गेट लगा देंगे। तो हमको ये क्या मिल गया, मान लीजिए हम इसको z लिख देते हैं, z इक्वल टू इतना, तो ये कितना हो गया, ये आपका z हो गया। ठीक है, ऐसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं इसको, सॉरी डिजाइन कर सकते हैं। देखिए और कई किताबों में अगर ये x वेरिएबल आ रहा है तो कई जगह ऐसे होता है कि यहाँ सिंपली इसको वायर इन टर्म्स ऑफ वायर ऑफ सर्किट वायर समझ लीजिए, इसको टच नहीं कर रहा तो इसको ऐसे बना देते हैं लोग, और यहाँ y है, तो बार बार एक्स वाई ना लिखना हो तो आप इसको कुछ इस ढंग से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक्स बार वाई और एक्स वाई बार, ठीक है, इस ढंग से आप डिजाइन कर सकते हैं। कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि गेट डिजाइन किया होता है, लोग कहते हैं इससे आप जो है आप एक्सप्रेशन जो है आइडेंटिटी है उसको डिराइव करिए। जैसे हम कोई अपने बोर्ड के क्वेश्चन को भी हम ले सकते हैं, तो वो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, वी विल प्रैक्टिस इट लेटर, लेकिन कुछ एग्जांपल्स में हमारे पास हैं, तो आप जैसे आपको हम इसको देते हैं बोर्ड के क्वेश्चन से। जैसे देखिए 2004 का क्वेश्चन ये हमारा दिया हुआ है, आप सिंपल है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें, सिंपली आप ऐसे कर दो, कुछ और भी हम इसको जोड़ देते हैं इसमें, एक एंड यहाँ लगाते हैं। ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और यहाँ जो है फाइनल एफ की वैल्यू हमको निकालनी है, एफ क्या होगा। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा ये कितना होगा, ए इंटू बी। ये सी और डी है, तो ये क्या होगा, सी प्लस डी होगा, कितना, सी प्लस डी, और सी प्लस डी आगे क्या है, आगे क्या है, ये नॉट ऑपरेटर, सी प्लस डी का ये कौन सा हो गया, कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे आया ए इंटू बी, यहाँ पे आया सी प्लस डी। अब यहाँ अगर हम लिखेंगे तो हो गया ये ए इंटू बी इंटू सी प्लस डी का